Students, this is your math book. In today class we will do the chapter number 14 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में करेंगे। ज्योमेट्री में हम पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, लाइन एंड रे को सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल में जो है वो है आपका पॉइंट। पॉइंट जो है वो पॉइंट शोज अ डेफिनेट पोजीशन, उसकी एक अपनी डेफिनेट पोजीशन होती है। इट इज रिप्रेजेंट ऑन द पेपर बाय अ डॉट। तो उसको डॉट, जो ये डॉट होता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना तो ब्रेड्थ होती है, ना कोई थिकनेस होती है। और इसको जब भी रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब यहाँ पे ऐसे है ना, इंग्लिश कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है तो पॉइंट ए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट्स होते हैं, ए एंड बी। किसी भी शीट या पेपर पे, जैसे यहाँ पे स्केल है तो जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ए और ये बी, तो इसको हम हॉरिजेंटल एज में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करके और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और स्ट्रेट लाइन होती है, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ ये लाइन बनी हुई है ए और बी। ठीक है, और लाइन सेगमेंट को हम जो ए और बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी, ऊपर एक लाइन होती है। इट डज नॉट हैव ब्रेड्थ, मतलब इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, ना ही कोई डेफिनेट शेप लेंथ होती है, यानी कोई डेफिनेट नहीं होती है इसकी लेंथ। और अब आगे आता है आपका लाइन। अ लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंड एंडलेसली, मतलब कि यहाँ पे ये देखिए, इसका कोई एंड नहीं है। यहाँ पे भी एरो, ये भी आगे बढ़ सकता है और यहाँ पे भी आगे बढ़ सकता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। और ए और बी को हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ऐसे इस तरह से लगा देंगे ए, तो और यहाँ पे भी एंड नहीं है इसका, आगे बढ़ सकता है और ये भी आगे बढ़ सकता है। इसको हम लाइन कहते हैं। अब आता है रे। रे में क्या होता है कि इसमें एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, और जैसे ए इज ओनली द एंड पॉइंट, ए के पास एंड पॉइंट है और बी जो है उसका एंड पॉइंट नहीं है, तो इसलिए, और इसको हम रिप्रेजेंट जो करेंगे तो ए, जैसे ए का एंड पॉइंट है और बी का नहीं है, तो बी की तरफ एरो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अरे इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, यानी इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। अब आता है टाइप ऑफ लाइन। ये हॉरिजेंटल है। ठीक है, और वर्टिकल, मतलब कि ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन है ये। और स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन थोड़ा सा तिरछी लाइन होती है और इसे हम ऑब्लिक्यू लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोटबुक में करेंगे। नोटबुक में तो क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसी बुक में एक्सप्लेन कर दूंगी, आप इसको बुक में कॉपी में कर लेंगे। राइट द नेम ऑफ पॉइंट शोन बिलो। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनका नेम लिखना है। आपका एक्सरसाइज हो गया 14.1। क्वेश्चन 1, राइट द नेम्स ऑफ पॉइंट्स शोन बिलो। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले तो पॉइंट ए को करेंगे। ठीक है, पॉइंट ए, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ए। इसको सिर्फ ऐसे लिखना है, कुछ और नहीं करना है। पॉइंट क्यू, पॉइंट एस है तो पॉइंट एस, पॉइंट जेड है तो पॉइंट जेड, पॉइंट बी
अल्फ़ाबेट में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आगे आता है आपका राइट द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द गिवन फिगर। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर जो दिए हुए हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 2 डालना है कॉपी में, और ये लिखने के बाद में ये फिगर आप बनाएंगे कॉपी में ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट करना है और ऐसे फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें स्केल से, और फिर इसको उसके सामने इसके नेम्स जो जितनी भी लाइन सेगमेंट है उनके नेम लिखने हैं। तो इसी तरह से लिखने हैं ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ठीक है। आगे आपका ये आता है, तो स्केल से इसकी लाइन बनाएंगे। ठीक है, आपने स्केल से बनाना है, और ये आपकी बुक में है। और इसको लिखेंगे पी क्यू, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी, टी यू, एस टी हो गया, टी यू हो गया, यूपी, ठीक है। इसी तरह से ये है आपकी बुक में है, इसे भी आपने स्केल से नोटबुक में बनाना है। तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई ए, ठीक है। और यहाँ पे ये आपने इसको भी स्केल से बनाना है अपनी नोटबुक में। और पी आर, आर क्यू, क्यू पी, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द रेस इन द गिवन फिगर। इसमें भी जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी नोटबुक में करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको लिखेंगे, और साथ में फिर इसको बनाना है आपने अपनी नोटबुक में, ठीक है। स्केल से बनाएंगे। ठीक है, ये सेंटर में जो है ये ओ है, और ये ए है, पी डी आर बी क्यू सी एस। आपने सारा स्केल से करना है, ठीक है। फिर इसको अब हमने यहाँ पे देखो, ये रे के बारे में जाना था ना, तो एक एंड पॉइंट है और एक एंड पॉइंट नहीं है, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। इसी तरह से हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम इसको देखिए ओ, और ये क्या है, एस। तो ओ एस कर देंगे, यहाँ पे ओ एस है, और ऐसे एरो लगाएंगे। ओ ए, ओ पी, ओ डी, ओ आर, ओ बी, ठीक है, और ओ क्यू, ओ सी, यानी ऐसे एरो लगाना है आपने इनके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन आप बुक से देख के लिख लेंगे, और सारा काम आपने इसको नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट आंसर। डॉट पी, पी इज रीड एज पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट पी ऐसे रीड किया जाएगा। अ पॉइंट शोज फिक्स पोजीशन, पॉइंट की अपनी फिक्स पोजीशन होती है, या डेफिनेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, डेफिनेट भी बोल सकते हैं। अ लाइन हैज नो
एंड पॉइंट्स, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अ लाइन सेगमेंट ए बी इज रिप्रेजेंट एज ए बी, ठीक है, ये इस तरह से लाइन सेगमेंट ए बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अरे हैज वन एंड पॉइंट, रे का एक वन एंड पॉइंट होता है। अरे ए बी रिप्रेजेंट बाय, जो रे होता है ए बी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अरे हैज नो डेफिनेट लेंथ, रे की कोई अपनी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। अ लाइन सेगमेंट हैज नो ब्रेड्थ बट हैज अ डेफिनेट लेंथ, लेकिन उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। सो स्टूडेंट, कंप्लीट दिस वर्क and practice this work also.